ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 11 का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज अपनी सुनेंगे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली 11 की कथा। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को प्रेम भाव से सुने, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की वराह अवतार की जय हो। 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। जगत के पालनहार, आपको नमस्कार है। हे वासुदेव, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे धर्मराज, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आई? तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ही मुझे आप तक खींच लाई है। आपने मुझे हर व्रत और हर धर्म के बारे में बड़े विस्तार से बतलाया है। आज मैं आपसे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में जो 11 आती है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आपसे मैंने धर्म संगत की इतनी बातें सुन ली, फिर भी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए कि इस 11 को कौन से भगवान की पूजा की जाती है और इसको करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस 11 का नाम क्या है, इसका व्रत करने की विधि और महात्म्य क्या है। तो भगवान कहने लगे कि हे राजेश्वर, वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष में जो 11 आती है उसे वरुथनी 11 के नाम से जाना जाता है। यह 11 सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वराह अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। अब मैं आपको इसकी महात्म्य कथा सुना रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मधांता नाम के एक राजा राज्य करते थे। वो बहुत ही दानशील तथा तपस्वी थे। अपनी प्रजा की देखरेख भी बहुत ही अच्छे से करते थे। प्रजा भी अपने राजा की हर आज्ञा का पालन करती थी। उस राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी, बीमार या गरीब नहीं था। राजा हमेशा रात्रि में भेष बदलकर अपने नगरवासियों को देखते रहते थे कि कहीं कोई दुखी तो नहीं है, किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। संतान की भांति प्रजा की हर इच्छा का अच्छे से ख्याल रखते थे। अपने राजा के धर्म को निभाते हुए राजा विष्णु भगवान के परम भगत थे। हर 11 का व्रत करते थे। सुबह जल्दी उठकर रोजाना भगवान विष्णु जी की और तुलसी माता की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन राजा जंगल में जाकर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर ना जाने कहां से एक जंगली भालू आ गया और वह राजा के पैर को चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। राजा को बहुत ही दर्द हो रहा था, सहन भी नहीं हो रहा था। फिर भी राजा ने कुछ नहीं कहा, अपनी तपस्या भंग नहीं की। तो वह भालू राजा का पैर चबाते चबाते पूरा पैर खा गया और राजा को घसीटकर घने जंगल के बीचों बीच ले गया। राजा उस समय बहुत घबरा गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तपस्या करनी नहीं छोड़ी और ना ही उन्हें क्रोध या हिंसा करने का विचार मन में आया। वो मन ही मन विष्णु जी को याद कर रहे थे कि हे भगवान, आज तो आप ही मुझे बचा सकते हैं। आज ये भालू तो मुझे खा ही जाएगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी प्रजा का क्या होगा? उनकी देख रेख कौन करेगा? मेरे कोई अभी तक संतान भी नहीं है। इस तरह राजा करुण भाव से भगवान विष्णु जी को पुकारने लगे। तो उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। राजा इससे बहुत ही दुखी हुए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे वत्स, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो राजा ने आंखें खोलकर साक्षात अपने सामने श्री हरि विष्णु भगवान के दर्शन किए, लेकिन बोलकर कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़े बैठे रहे। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि हे वत्स, दुखी मत हो, तुम मथुरा जाओ
और वरुथनी ग्यारस का व्रत करो और मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करना। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारी जो मन की मनोकामना है वो सब की सब पूर्ण हो जाएगी। इस भालू ने तुम्हें काटा है, यह तो तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। तो भगवान की आज्ञा मानकर राजा मदांता बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा को बार बार नमस्कार करते हुए मथुरा लौट आए। वहां आकर श्रद्धापूर्वक वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में जो ग्यारस आई उसका पूरे विधि विधान से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा बहुत ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। समय आने पर राजा पुत्रवान भी हुए और फिर अपने पुत्र के बड़े होने पर उसे राज्य का कार्यभार संभालकर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वहाँ कई वर्षों तक कठिन तपस्या करते रहे और फिर अंत में मोक्ष काल को प्राप्त हुए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित होता है उसे इस एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। यह व्रत समस्त पापों का नाश करके मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस तरह बताते हुए भगवान कहने लगे कि हे राजन, यह व्रत लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य लाभ और पाप की हानि होती है। समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से ही मदांता और धुंधुमार आदि अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए थे। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके ही समान फल इस व्रत को करने से मनुष्य पा लेता है। घोड़े के दान से हाथी का दान और उससे भी बड़ा भूमि का दान और भूमि के दान से भी अधिक बड़ा तिल का दान होता है और तिल के दान से बढ़कर अन्न का दान होता है। और पुरुषों ने कन्यादान को अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही गाय का दान होता है और इन सब दानों से बड़ा विद्या का दान होता है। अतः जो भी मनुष्य इस ग्यारस का व्रत पूरे विधि विधान से करता है वह विद्या दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य इस ग्यारस का व्रत करता है वह पूरी विधि से ग्यारस के नियमों का पालन करता हुआ विष्णु जी के वराह अवतार की पूजा करता है। रात्रि में जागरण करता है। जो भगवान मधुसूदन का पूजन और जागरण करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने पापों का क्षय करने के लिए हर व्यक्ति को इस ग्यारस का व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अगर इस व्रत को करता है तो वह यमराज के भय से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के फल के बारे में स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते हैं। जो मनुष्य ग्यारस के दिन इस कथा को सुनता है और सुनाता है उसे सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक में जाता है। महात्म्य सुनाकर भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैंने आज तुम्हें वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली ग्यारस के बारे में पूरा विस्तार से बता दिया है। तो धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने सभा भवन की ओर चल पड़े। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे राजा वीरबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत और एकादशी व्रत व उसके उद्यापन के बारे में। श्री भगवान जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले, ब्रह्मज्ञानी तथा मेरे भगत थे। उनका स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वे वैष्णवों के भगत थे और मेरी कथा सुनने में हमेशा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी पत्नी पतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते थे। मेरे सिवा दूसरे किसी देवता को जानते तक नहीं थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज राजा वीरबाहु के घर आए। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ्य देकर उनका सत्कार किया और फिर अपने हाथों से उनके लिए आसन बिछाया। बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के सामने खड़े होकर कहने लगे कि हे मुनिवर,
आज तो मेरा जन्म सफल हो गया है। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगी राज ने आज मेरे घर पर कदम रखे हैं। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया हूँ। तो राजा की बात सुनकर भारद्वाज मुनि कहने लगे कि हे राजन, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु जी का भक्त ना हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। मैं तो तभी यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुम भगवान श्री हरि के भक्त हो। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में रहना कभी श्रेष्ठ नहीं होता। जहाँ भगवान के भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, 10वीं विद्या एकादशी, लंबे लंबे केस रखने वाली विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब कभी श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं। उसी प्रकार बिना विष्णु भक्त का राज्य भी अच्छा नहीं होता। हे राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई है, और जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह वाणी भी आज मेरी सफल हो गई है। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम हमेशा सुखी रहो। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें। तो उसी समय महारानी कांतिमती ने आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को प्रणाम किया। तब मुनिवर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे देवी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो और भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। उसके बाद राजा ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है जिससे मुझे अकंटक राज्य, गुणवान पुत्र, मुझ में ही मन लगाए रखने वाली परम सुंदरी और भगवान की भक्त पत्नी की मुझे प्राप्ति हुई है। हे मुनि, मैं कौन था और यह मेरी अर्धांगिनी कौन थी? तो राजा की बात सुनकर भारद्वाज जी ने कहा कि हे राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा परायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, उदंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह पत्नी है, यह पूर्व जन्म में तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी सेवा में ही लगी रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसीलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन इकट्ठा करके रखा था वह सब नष्ट हो गया था। सारा धन नष्ट हो जाने पर तुम्हें भोग की अभिलाषा त्यों की त्यों बनी रही। तुम कोई काम नहीं लगे। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। अब तुम्हारी हालत बड़ी ही दयनीय थी। उस दशा में सबने तुम्हें छोड़ दिया, पर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारी पत्नी प्रतिदिन क्षीण काय होती हुई भी तुम्हें नहीं छोड़कर गई। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चली गई और वहाँ अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगी। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि रास्ता भूलकर वहाँ से जा रहे थे। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम था देव शर्मा। उन्हें दिशा का ज्ञान भी नहीं था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में अचेत होकर गिर पड़े। तो उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया उत्पन्न हो गई। वे बूढ़े ब्राह्मण थे, तुमसे अपरिचित थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कहा कि हे ऋषिवर, तुम कृपया करके मेरे आश्रम पर चलो। वहाँ जल से भरा हुआ सरोवर है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है।
वह आश्रम सुंदर फलों फूलों से मनोहर और वृक्षों से घिरा हुआ है। वहाँ ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करना, उसके बाद फल खाना, शीतल जल पीना। जब देव शर्मा ब्राह्मण को थोड़ा थोड़ा होश आया तो वे शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप चले गए। वहाँ सरोवर के तट पर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। फिर विधि पूर्वक स्नान किया। देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु जी की पूजा की। फिर उस शीतल जल को ग्रहण किया और फिर पुनः उसी पेड़ के नीचे आकर विश्राम करने लगे। तब उस शूद्र ने अपनी पत्नी के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सारे पापों का नाश हो गया है। यह कहकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, इन ब्राह्मण देवता के लिए तुम स्वादिष्ट, कोमल, सरस, पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल लेकर आओ। तो ब्राह्मण कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो कि तुम कौन हो, क्योंकि बिना जाने किसी ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ। तो शूद्र कहने लगा कि हे द्विजश्रेष्ठ, मैं तो शूद्र हूँ। मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। जब वे दोनों इस तरह बात कर रहे थे, तभी शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। तो ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और उसके बाद ठंडे जल को पीकर उनका चित्त बड़ा ही प्रसन्न हुआ और फिर वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। शूद्र ने भी अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया और फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ से आए हैं और इस निर्जन वन में आपके आने का कारण क्या है? तो शूद्र की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से चलकर इस भयंकर वन में आ गया हूँ। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, इसीलिए मेरा यह जीवन तुम्हारा दिया हुआ है। अब मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ? तो शूद्र कहने लगा कि राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरी जाति शूद्र है। मैं सदा ही पाप में लगा रहा, अपने वर्ण धर्म को छोड़ दिया। फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और उसके बाद मैं इस वन में आ गया हूँ। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। हे मुनिवर, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। हे प्रभु, मुझ पापी के ऊपर दया करो। इससे उद्धार का मुझे कोई रास्ता बताओ। हे ब्राह्मण देव, आप कृपया करके कोई ऐसा उपदेश दें जिसके प्रभाव से मैं और मेरी पत्नी यमराज के दर्शन ना करें। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता हूँ। तो देव शर्मा ब्राह्मण कहने लगे कि हे शूद्र, आज अचानक से तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के प्रति ऐसी श्रद्धा जागी है, इससे तुम तीर्थ और व्रत को किए बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। आतिथ्य, सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद प्राप्त हुआ है। इस तरह कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। इस तरह कहकर भारद्वाज जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने तुम्हें कह सुनाया है। तो यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे संपूर्ण एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश दीजिए, जिससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। तो ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याण में अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करें, एकादशी को दिन में और रात्रि में भी व्रत रखें
और द्वादशी को पारण के रूप में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। इसे अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो जाए, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नक्त व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। अतः दशमी की रात्रि को भोजन ना करें। कांस्य के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य को दशमी के दिन से ही त्याग देना चाहिए। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दांतुन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से बातें करना। विष्णु भक्त पुरुष को इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग देना चाहिए। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में कुछ विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए, अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो, तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा करना। पापों से निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए, उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सुखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा प्राय अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष को नहीं करने चाहिए। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गरुड़ ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं अपने व्रत का पालन करूँगा। आप प्रसन्न होइए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो, तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करें। मार्गशीर्ष के शुभ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन किया जाता है। उसमें विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करना चाहिए। यजमान स्नान करके पवित्र हो, श्रद्धा एवं इंद्रिय संयम पूर्वक अर्घ्य और वस्त्र आदि सामग्रियों से पंडित जी का पूजन करना चाहिए और फिर उसके बाद पंडित जी उत्तम रंगों से चक्कर कमल संयुक्त सर्वतोभद्र मंडल बनावें। उस मंडल को सफ़ेद वस्त्र से ढक दें। फिर पंच पल्लव तथा पंच रत्न से युक्त कपूर और अगरू के सुगंध से वासित जल पूर्ण कलश को लाल कपड़े से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। साथ ही उस कलश को फूलों की मालाओं से भी आच्छादित करना चाहिए और उसे सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद सर्वतोभद्र मंडल में 12 महीनों के अधिपतियों की स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करते हुए कहना चाहिए कि हे 5 जन्य, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया। संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप को संवारा। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। सर्वतोभद्र मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनावें और संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करके पुरुष सूक्त एवं पौराणिक शुभ मंत्रों से उसका पूजन करें। नैवेद्य चढ़ावें, धूप दीप आदि उपहार भेंट करके आरती उतारें। फिर यक्ष कर्दम आदि से पूजा करके परिक्रमा करें। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर नमस्कार करें। उसके बाद ब्राह्मणों को
आचार्य आदि क्रम से वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जप के अंत में भगवान विष्णु जी की कलश के ऊपर स्थापना करनी चाहिए। सुबह दिन निकलने पर हवन करना चाहिए। यज्ञ अग्नि क्रियापरायण पुरुष पहले पात्र स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात स्तुति करे। उसके बाद अपनी शाखा के गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चरु पूर्वक होम करें। चरु 2 पात्रों में तैयार करें। पुरुष सूक्त मंत्र से चरु की 16 आहुतियाँ दें तथा घी युक्त पायस द्वारा 4 बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करें। उसके बाद अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबी 100 प्लास की समिधाएं लेकर उन्हें घी में डबो दें। फिर मंत्रों से कर्म की सिद्धि के लिए उनका हवन करें। समिधाओं की 100 आहुति देने के बाद तिल की 200 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार वैष्णव होम करके ग्रह यज्ञ प्रारंभ करें। उसमें भी क्रमशः समिधा होम, चरु होम और तिल होम करने चाहिए। उसके बाद स्वस्ति वाचन करवाकर पूजन करना चाहिए। फिर ऋत्विजों को दक्षिणा देनी चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को एक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ब्राह्मणों को 13 पद दान करें और जो ब्राह्मण का जोड़ा है उन्हें भी वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करें। अगर संभव हो तो कुछ धन राशि भी दान करनी चाहिए और साथ ही जल से भरे हुए 25 कलश दान करने चाहिए। इस तरह अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह अखंड एकादशी व्रत करके उसका उद्यापन करता है वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष धाम को जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।
मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो आज की कथा सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल फिर मिलेंगे कार्तिक स्नान की कथा और कार्तिक मास महात्म्य के अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।